कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी को जेएमएस स्टडी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ आपसे मैं बात करूंगा, एक नई पॉइंट्स को लेकर आपसे बात करूंगा। जो क्लास 10th में जितने सारे बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए चैप्टर ऑब्जेक्टिव में बार बार लेके आ रहा हूं। और आज एक बार फिर से आप सभी के लिए क्लास 10th का साइंस में फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव चैप्टर 5 का मैं लेके आया हूं। इस चैप्टर का आपका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसका कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आपको सामने रखा गया, जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है और कई आने की भी संभावना शायद इसमें है। तो चलिए आप लोग आराम से बारीकी से बैठ इसको देखेंगे और जितने लोग अभी नए होंगे इस चैनल पे, है ना, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तो चलिए हम इसको आप शुरू करते हैं। इसका सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू। तो चलिए कुछ इस प्रकार आपका कुछ इसका ऑब्जेक्टिव है। जो पहला आपका है बाबू, वो है कि किसी विद्युत धारावाही, किसमें? तो किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो देखते हैं इसका कि क्या होता है। तो हर एक प्रश्न का आंसर यानी जवाब बारीकी से हम लोग कुछ ऑप्शन वाइज इसमें जो दिया गया है उसका अनुसार हम इसमें क्या करेंगे, देखेंगे। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी बिंदुओं पर समान होता है। यानी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सभी बिंदुओं पर कैसा होता है? तो वो समान होता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन नंबर 2 में दो है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम, आप क्लास 10 में पढ़े होंगे फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम में, कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। यानी बाएं हाथ की जो तर्जनी होता है बाबू वो क्या संकेत करता है? यानी बाएं की जो तर्जनी अंगुलियां होती है वो क्या संकेत करता है? तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो बी, यानी जो अंगुलियां होता है, जो तर्जनी होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करता है। कौन सा है? तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, जिसको हम अल्फा कण भी कहते हैं, यानी धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? यानी किस क्षेत्र की ओर होता है, किस दिशा में होता है? तो चलिए इसका भी देखते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पूर्व की ओर होगा। वहां होगा तो पूर्व की ओर में इसका दिशा होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जो विद्युत फ्यूज होता है वो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है या किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो चलिए आप सब लोग पढ़े होंगे, तो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी उष्मीय, किस पे? उष्मीय ऊर्जा पर काम करता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? जिस बैटरी से हम घर में लाइन आता है, बिजली उसको हम बहुत सारे लोग बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। तो जो लाइन से जो आता है उसको हम एसी बोलते हैं, और बैटरी से जो धारा हमारे आता है उसको डीसी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं दिष्ट धारा। क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? यानी विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण है इसका खोज किसने किया था? तो हम सब लोग जानते हैं फैराडे, जिनका माइकल फैराडे पूरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी फैराडे ने, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, यानी विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन वाइज। ऑप्शन नंबर सी, यानी चुंबकीय प्रेरण पर। किस पर है? तो चुंबकीय प्रेरण पर इसका जो है सिद्धांत आधारित है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि तांबे की तार, किसकी तार? तो तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति करती है, घूर्णन गति करती है। तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, यानी कितने बार परिभ्रमण करेगा, घूमेगा? तो इसका होगा बाबू ये प्रश्न 2018 में और 2019 में लगातार पूछा गया है। तो चलिए इसका देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बाबू। तो सी, यानी आधा ही अगर परिभ्रमण करता है तो इसका पश्चात परिवर्तन हो जाता है, इसके बाद परिवर्तन इसको देखने को मिलता है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 है निम्नलिखित में से, किसमें बाबू? निम्नलिखित में से
कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो सही वर्णन करता है वो कौन करता है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार का होता है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना, यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना है वो किस प्रक्रिया है, किस तरीके का क्या है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण क्या होता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। आगे 11 नंबर में, 11 नंबर क्या है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, यानी विद्युत धारा का जो क्या करता, उत्पन्न करता है, क्या करता है, उत्पन्न करता, उस युक्ति को हम क्या कहते हैं, तो चलिए इसका देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, यानी जनित्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? जनित्र, जिसको हम जनरेटर भी बोलते हैं। विद्युत जनित्र ने, विद्युत जनरेटर जो होता है, जनरेटर से जो लाइन आता है वो भी बिजली उत्पन्न करता है, यानी करंट प्रवाह करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी एसी जनित्र, एसी बोले तो मतलब आपको पता जो लाइन से आता है, जो एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है, यानी मूलभूत अंतर यह है कि क्या अंतर है दोनों में, एसी और डीसी में बाबू, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन में कौन सा होगा, तो डी, यानी एसी जनित्र जो होता है वो एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है। क्या होता है? एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है, जबकि डीसी जनित्र में क्या होता है, तो दिक् परिवर्तक होता है। क्या होता है? दिक् परिवर्तक होता है, इसलिए दोनों का यह अंतर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 है कि लघु पतन के समय, किसके समय? लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है वो लगभग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कम जाता है, तो चलिए देखते हैं। बदल जाता है तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसका जो विद्युत धारा का जो मान होता है वो लघु पतन के समय उसका मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 में, 14 है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, यानी डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो देखिए ऑप्शन नंबर लिखा हुआ है सी, यानी दिष्ट धारा भी और प्रत्यावर्ती धारा भी, दोनों धाराएं इसमें प्रवाहित होती है। आगे है 15 नंबर में। आप लोगों को फटाफट देखते हैं, कमेंट करते जाइएगा, ABCD जो भी आपको हम सब ऑप्शन समझ में आए, राइट आंसर को आप लोग क्लिक करते जाइएगा। अपने दोस्तों में फिर से मैं बोलूंगा अपने दोस्तों में एक बार शेयर करते जाइएगा, और फिलहाल अगर नए जुड़े होंगे तो चैनल को फिर से एक बार आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे फिर से बढ़ते हैं बाबू। 15 नंबर में क्या है, ये 2021 में पूछा गया है। तो देखिए जो पूछा प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के भीतर, यानी विद्युत बल्ब जो बल्ब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर जो गैस भरा होता है, और कौन सा गैस होता है विद्युत बल्ब के अंदर, तो आप सबको पता होगा जो विद्युत बल्ब के अंदर गैस होता है वो होता है निष्क्रिय गैस। कौन सा होता है? निष्क्रिय गैस। तो चलिए ऑप्शन वाइज देखते हैं कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी निष्क्रिय गैस भरी रहती है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 है कि दी गई वोल्टता, जो दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक के में, किसमें? चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न उष्मा होती है, यानी प्रति सेकंड जो उष्मा उत्पन्न होता है वो कितना होता है बाबू, तो चलिए देखते हैं। वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, जो धारा होता है उस धारा को जो वर्ग करेंगे उसका समानुपाती होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 में, 17 है कि विद्युत चुंबक, क्या बोले बाबू, कि विद्युत चुंबक क्या है, तो चलिए विद्युत चुंबक में क्या होगा तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यानी नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक एक कुंडली है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर में। चलिए 18 क्या है, तो विद्युत धारा उत्पन्न करती है, यानी विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है, तो चलिए देखते हैं बाबू। ऑप्शन नंबर ए, यानी चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 है कि पृथ्वी का विभव होता है, यानी जब पृथ्वी होता है तो पृथ्वी का विभव इसका कितना होता है, धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है कि शून्य होता है या अनंत होता है, तो आप सबको पता होगा कि पृथ्वी पर जो विभव होता है बाबू वो शून्य के बराबर होता है, यानी शून्य होता है, जीरो होता है। आगे बढ़ेंगे 20 नंबर में। 20 नंबर है कि विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है, जो विद्युत फ्यूज होता है वो तार में मिश्रण होता है, तो किसका मिश्रण होता है, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं ए होगा, यानी टीन व सीसा का, यानी टीन और सीसा का विद्युत फ्यूज में मिश्रण होता है। आगे बढ़ेंगे 21 नंबर में। बाबू 21 नंबर का है कि विद्युत वाहक, क्या बोल रहे हैं, विद्युत वाहक बल का मात्रक है, यानी विद्युत वाहक जो है वो बल का मात्रक है, तो किसका बाबू, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी वोल्ट का, किसका, तो वोल्ट का। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर में। तो चलिए देखते जाते हैं 22 नंबर क्या है,
कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में, किसमें, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या करता है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी यानी चालक पर बल उत्पन्न करता है, या चालक पर बल उत्पन्न इसका होता है, विद्युत धारा का होता है। आगे बढ़ेंगे 23 नंबर में। 23 नंबर क्या है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक, यानी चुंबकीय बल क्षेत्र होता है उसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? तो अब सबको पता होगा कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 है कि चुंबक द्वारा, किसके द्वारा? चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाया गया बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? किस नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए यानी फ्लेमिंग के बामहस्त नियम के द्वारा चुंबक द्वारा धारावाही चालक में लगे बल की दिशा को हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते बाबू 25 नंबर में। वो 25 नंबर अगला प्रश्न है कि डायनेमो का सिद्धांत, जो डायनेमो का सिद्धांत है वो आधारित है, यानी किस पर आधारित है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर यह कार्य जो है आधारित करता है, यह सिद्धांत आधारित है। चलिए आप लोग भी देखते जाइएगा, बीच बीच में कमेंट करके बताते चलिएगा आप लोग भी, है ना, क्या समझ में आ रहा, कौन किसका राइट आंसर क्या क्या है। और अपने दोस्तों में फिर से बोलूंगा, एक बार शेयर जरूर करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 बाबू की विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, यानी विद्युत मोटर को जो बाबू वो चलाया जा सकता है किस धारा से? क्या प्रत्यावर्ती धारा से, डिस्क धारा से, या दोनों धारा से? यानी घर में जो मोटर होता है, विद्युत धारा का जो मोटर होता है बाबू, हम इसको चाहे तो दोनों से चला सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी प्रत्यावर्ती धारा और डिस्क धारा दोनों से। लिखा हुआ ऑप्शन नंबर सी में प्रत्यावर्ती और डिस्क दोनों धाराओं पर चलाया जा सकता है। आगे 27 नंबर में है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, यानी विद्युत मोटर की जो क्रिया है वो किस पर आधारित है, किस प्रभाव पर आधारित है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए यानी विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। किस पर? विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर ये बिल्कुल दोनों क्या है बाबू? आधारित है। आगे 28 नंबर का 28 नंबर है कि डायनेमो के द्वारा, किसके द्वारा? तो डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, यानी डायनेमो के द्वारा क्या बदला जाता है? तो चलिए देखते हैं कि बाबू यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। बाबू आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 है कि जब किसी चालक कुंडली की ओर, किसकी ओर? कुंडली की ओर या उससे दूर एक क्षण चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है, या किस घटना का उदाहरण है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन वाइज ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। क्या ऑप्शन नंबर में? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ये उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर में। 30 नंबर है कि विद्युत धारा के कारण, किसके कारण? विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। क्या ज्ञात किया जाता है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन वाइज इसका क्या होगा? तो ऑप्शन वाइज होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी यानी फ्लेमिंग के बामहस्त नियम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लेमिंग के बामहस्त नियम के द्वारा जो इसको ज्ञात किया जा सकता है। ऑन कर लो जैसे लाइट को। आगे प्रेरित, क्या है? प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है, प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है। कौन सा दिशा प्राप्त होता है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन वाइज ऑप्शन नंबर बी यानी दक्षिण हस्त नियम से। किस नियम से? तो दक्षिण हस्त नियम से इसका प्राप्त किया जा सकता है दिशा को। आगे करते हैं 32 नंबर में। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो चलिए इसका भी देख लेते हैं बाबू। राइट आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या बी में है? तो किसी कुंडली और चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है। क्या करने के लिए? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण को उत्पन्न करने के लिए। आगे बढ़ते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 क्या है कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। राइट आंसर क्या है? ए यानी समानुपाती होता है। क्या होता है इसके? तो समानुपाती होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 में है कि निम्नांकित चित्र क्या था सूचित करता है। देखिए इसमें आपका चित्र गलती से छूट गया है, आपको अगले वीडियो में देख देंगे या आपको चैनल पर द्वारा भेज देंगे आपको। इसमें जो चित्र है क्या सूचित करता है बाबू? तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी यानी क्षार चुंबक के चारों ओर की बल रेखाओं को सूचित करता है। तो चलिए इसका फिगर आपको हम एक बार दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। आगे 35 में है कि किसी क्षार चुंबक के अंदर, यानी किसी क्षार के चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? यह प्रश्न 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं इसका भी।
ऑप्शन नंबर ए होगा कौन सा, तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर दिशा इसकी होती है। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर में। 36 नंबर है कि घरेलू विद्युत परिपथ में, यानी जो घर में विद्युत उत्पन्न होता है यूज करते हैं, उसके लिए क्या होता है, तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। जो तार कैसा होता है, उदासीन होता है। उसका रंग कैसा होता है, तो हमेशा जानते हैं हम लोग काला, जो मेन फेस नहीं होता है, जो हम अपनी भाषा में होते हैं, जो मेन फेस मेन कलर होता है, मेन जो तार होता है, उसको हम लोग रेड कलर से तार में इंडिकेट करते हैं, ताकि हमें पता चलता है कि हमारा क्या है, पॉजिटिव यानी प्लस का है ना। उसके बाद जो अब देखिए इसमें क्या होगा, और जो नहीं रहता है, जो ठंडा होता है, उसको क्या बोलते हैं, काला या पीला, कई तरह के उस रंग में रहता है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 37 में, कि किस युक्ति में विभव वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है। तो चलिए इसका भी देखते हैं बाबू, राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी विद्युत मोटर क्या करता है, तो विद्युत मोटर कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर में। 38 नंबर क्या है कि जल विद्युत संयंत्र, यानी जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यानी जल से जो विद्युत होता है, वो जल इस यंत्र हो, उस यंत्र से माध्यम से उसको हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, रूपांतरित करते बदलते हैं। तो कौन सा होता है बाबू, स्थितिज ऊर्जा। इसमें स्थितिज ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर में, आप लोग पढ़ते चलिएगा बहुत अच्छे से। चलिए देखते हैं कि किसी विद्युत धारावाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है, तो तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में क्या होती है, जिनकी दिशा ज्ञात की जाती है। किस रूप में, किस नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के द्वारा। आगे 40 नंबर में देखते हैं। 40 नंबर क्या है कि वह उपकरण, क्या प्रश्न है कि वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है, उसे क्या कहते हैं, या उसे कहते हैं तो क्या कहते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी गैल्वेनोमीटर। क्या है, गैल्वेनोमीटर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। चलिए 41 को पढ़ते हैं। 41 में क्या है कि माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध, यानी माइकल फैराडे एक क्या प्रसिद्ध थे, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, तो आपको सबको पता होगा कि भौतिक शास्त्री में। किसमें, भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में कि एक प्ररूपी क्या है, एक प्ररूपी से सौर सेल क्या है, एक प्ररूपी सौर सेल कितनी विद्युत विभवांतर विकसित करती है। तो चलिए देखते हैं इसका बाबू, राइट आंसर होगा कि 0.5 से 1.0 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं 43 में कि जब कुंडली की गति क्या है, कि जब कुंडली की गति दिशा की क्या है, दिशा की सॉरी क्या है, जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा होती है। कैसा होता है, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बाबू। चलिए ऑप्शन था, एक बार फिर से बैक करके देख लेते हैं क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कभी कम तो कभी ज्यादा या कभी अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर में। 43 नंबर क्या है कि सॉरी 44 नंबर ना, आगे 44 में देखते हैं कि ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात यानी बाद अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, उसे क्या कहते हैं, तो यानी प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर में। 45 नंबर में क्या है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। कैसा होता है, कितना होता है, तो 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 में। 46 है कि घरेलू विद्युत परिपथ में, यानी घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत में तार धनात्मक तार का रंग होता है। अभी तो बताइए, जो ऋणात्मक होता है उसको किससे, काला से सूचित करते हैं, और जो धनात्मक होता है प्लस होता है उसको हम लोग लाल रंग से सूचित करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ए हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते 47 नंबर में। 47 क्या है कि हमारे देश में क्या है, तो विद्युन्मय क्या है, विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। यानी लाल और काले बीच का जो तार होता है, कह सकते हैं उसके बीच का जो विभवांतर होता है वो कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी 220 वोल्ट का होता है। कितना आता है, 220 वोल्ट का होता है। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर में। 48 नंबर प्रश्न क्या है कि किसी परिपथ में, किसमें, किसी परिपथ में विद्युत धारा, किसमें, विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी लघु पतन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो लघु पतन कहते हैं। आगे है 49 नंबर में। 49 नंबर क्या है कि विद्युत परिपथों की लघु पतन,
यानी विद्युत परिपथों की जो लघु पतन है अथवा अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। यानी महत्वपूर्ण युक्ति क्या होगा बाबू? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी फ्यूज है। क्या है? फ्यूज। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी फ्यूज होगा। चलिए इसका जो लास्ट प्रश्न है वो 50वां है कि दिक्सूचक की सुई होती है, यानी दिक्सूचक की जो सुई होता है वो किस तरीके का होता है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी यानी क्षण चुंबक के जैसा होता है। चलिए यहां तक आपका ये आपको क्लोज होता है, ये आपका 50 ऑब्जेक्टिव इसमें देखने को मिला आपको। अगली बार आपसे मिलेंगे लेसन नंबर 6 में अगली वीडियो के साथ। जब तक कि आप इसे देखिए, पढ़िए, समझिए और कमेंट में करके आप जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर। जब तक के लिए जय हिंद।